हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है ये आपके अपने मंथली राशिफल को लेकर के है और आज हम इस विषय पर बात करेंगे कि भाई जो मंथली राशिफल है ये किस महीने का है। तो ये है अगस्त 2024 का। अगस्त 2024 में आप सभी 12 लगन राशियों के जो हमारे मित्र हैं उनके लिए कैसा रहेगा, किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, किस प्रकार के एक तरीके से अशुभ परिणाम ज़्यादा मिलेंगे या शुभ परिणामों की प्राप्ति ज़्यादा रहेगी, इस सब सारी चीज़ों की जानकारी इस प्रोग्राम के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रहे हैं और देंगे। तो आज की जो चर्चा है वो मकर लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनको लेकर के है, यानी कि जिनका कैप्रिकॉर्न असेंडेंट बनता है। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी हमारे जीवन में अच्छे बुरे प्रभाव देखने में आते हैं या उनका हमको अनुभव होता है, वह सब जो जितने भी हैं वह सारे गोचर में जो ग्रह हमारे रात और दिन गतिमान हैं, चल रहे हैं, उन्हीं के आधार पर प्राप्त होते हैं। यदि ग्रहों की स्थिति गोचर में, ट्रांजिट में, सोलर सिस्टम में अगर बेहतर है, अच्छी है, शुभ स्थिति है, तो शुभ परिणाम प्राप्त कराएगा वह ग्रह हमें। और यदि जिस ग्रह की भी स्थिति अशुभ है या खराब है या कमजोर है, उस ग्रह से संबंधित अशुभ परिणामों की प्राप्ति हमको होगी। तो यहाँ पर हमारा एक ही ध्येय है, आपको ग्रहों की स्थिति से अवगत कराने के पीछे जो हमारा पर्पस है वो यही है कि कम से कम सभी को, आप सभी को इस बात का अंदाज़ा जरूर होना चाहिए कि आखिरकार जब हम अगस्त 2024 की बात कर रहे हैं तो अगस्त 2024 में आप सभी 12 लगन राशि के जातकों को इस बात का अगर ज्ञान हो या जानकारी हो कि भाई कौन सा ग्रह इस महीने आपको फेवर कर रहा है, यानी कि अच्छे परिणाम देने के लिए बैठा है, कौन सा ग्रह ऐसा है कि जो आपको अशुभ परिणाम दे सकता है। तो कम से कम इतना अगर हमको मालूम होगा, इतनी जानकारी हमारे पास होगी, तो हम जो उपाय हमारे द्वारा आपको बताए जाते हैं उनको आप बहुत ही शिद्दत और श्रद्धा के साथ करेंगे और फिर उनके परिणाम भी आपको बेहतर प्राप्त होंगे। इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ यही उद्देश्य है। तो आइए, ज़्यादा समय ना लेते हुए आपको बताना चाहेंगे कि ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर चार्ट आप एक देख पा रहे होंगे जो डिस्प्ले किया गया है हमारे द्वारा, और ये चार्ट है मकर लगन राशि के जातकों का। इस चार्ट में ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से दर्शाया गया है, कौन सा ग्रह किस ग्रह के साथ अपना संबंध बना करके किस राशि में, किस भाव में, भाव मतलब घर, घर मतलब हाउस, किस हाउस में बैठा है। लेकिन उनमें से ही कुछ ऐसे भी ग्रह हैं जो अपना राशि का परिवर्तन भी करेंगे साथियों, और ऐसा ये हर महीने होता है। सूर्यदेव तो हर महीने ही अपना राशि परिवर्तन करते हैं, इसी प्रकार से बुध भी और शुक्र भी हैं। तो कोई ना कोई ग्रह अपना राशि परिवर्तन प्रत्येक माह करता ही है। तो हम इसकी भी जानकारी देंगे कि कौन सा ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहा है, किस राशि से निकल करके किस राशि में जाएगा, क्योंकि जिस राशि में वो जाएगा उसी राशि के हिसाब से, उसी भाव के हिसाब से वो आपको परिणाम देता है। तो प्रिय साथियों, आइए अब आपको हम ग्रहों की स्थिति से अवगत कराते हैं। तो सबसे पहले आप चार्ट में देख रहे होंगे कि जहाँ 4 नंबर लिखा है ये चंद्रमा की राशि कर्क है और ये 7th हाउस है जहाँ पर सूर्य विराजमान है। तो सूर्य जो है यहाँ पर 16 तारीख तक रहेंगे, 16 अगस्त तक। 16 अगस्त के बाद ये अपना राशि का परिवर्तन करेंगे और यहाँ से निकल करके ये अपनी स्वयं की राशि सिंह में प्रवेश करेंगे, अष्टम भाव में, जहाँ पर 5 नंबर लिखा है। वहाँ पर बुध और शुक्र भी आप देख रहे हैं बैठे हुए हैं। तो वहीं पर सूर्य भी चले जाएंगे, तीसरे ग्रह। तो सूर्य का जो संबंध है वो अपने समग्रह बुध के साथ बनेगा 16 तारीख से लेके 22 अगस्त तक। उसके बाद 24 अगस्त तक अपने शत्रु ग्रह शुक्र के साथ इनका संबंध बनेगा और सूर्य माह के अंत तक फिर अष्टम भाव में अपनी स्वयं की राशि सिंह में बने रहेंगे। बात आगे करेंगे बुध की। प्रिय साथियों, बुध जो है अभी अपनी मित्र राशि सिंह में बैठे हुए हैं, अष्टम भाव में अपने मित्र ग्रह शुक्र के साथ। लेकिन हैं ये एक तरीके से, मैं आपको बता दूं, वक्री भी स्थिति में है या अस्त भी है। स्थिति इनकी कमजोर है, काफ़ी वीक है बुध की। उल्टी चाल भी चल रहे, साथ में अस्त भी है। लेकिन 22 अगस्त को जब ये अपना राशि परिवर्तन करेंगे, क्योंकि उल्टी चाल चल रहे हैं, तो ये कहाँ जाएंगे? आगे वाले घर में नहीं जाएंगे, ये अपने पीछे वाले घर में जाएंगे जहाँ से ये आए हैं यहाँ, यानी कि कर्क राशि में।
तो कर्क राशि में इनका 22 अगस्त को प्रवेश हो जाएगा, जहां 4 नंबर लिखा है 7th हाउस में, और वहां जाकर के फिर ये 26 तारीख को पूर्व में उदय होंगे और 28 तारीख को ये मार्गी हो जाएंगे। तो इनकी पोजीशन में काफ़ी सुधार होगा। ये स्थिति इनकी बुध की रहेगी। शुक्र की बात करें तो शुक्र भी जो है 24 अगस्त को यहाँ से निकलेंगे अपनी शत्रु राशि सिंह से। कैसे निकलेंगे? मार्गी और उदय अवस्था में। और जब यहाँ से ये निकलेंगे तो जाएंगे अपनी अगली राशि में, अगले भाव में, अगले घर में, कन्या राशि में, बुध की राशि में, जहाँ पर 6 नंबर लिखा है केतु बैठे हैं। तो इनका संबंध केतु के साथ बनेगा और ये अब फिर नीच के हो जाएंगे, क्योंकि नीच राशि में जा रहे हैं 24 अगस्त को शुक्र। तो शुक्र जो है 24 अगस्त से नीच के हो जाएंगे। तो प्रिय साथियों, साथ में इनके मित्र ग्रह और पापी ग्रह और क्रूर ग्रह केतु का भी साथ इनको प्राप्त होगा। आगे बात करते हैं मंगल ग्रह की। प्रिय साथियों, मंगल जो है अभी गुरु बृहस्पति अपने मित्र के साथ अपनी समराशि वृषभ में पंचम भाव में बने हुए हैं, लेकिन मंगल जो है 26 अगस्त को मार्गी और उदित अवस्था में यहाँ से निकल करके और अपनी शत्रु राशि मिथुन में प्रवेश करेंगे, जहाँ पर 3 नंबर लिखा हुआ है 6ठे भाव में। तो यहाँ पर मंगल आ जाएंगे और फिर 26 तारीख से महीने के अंत तक यहाँ पर बने रहेंगे। बात गुरु बृहस्पति की कर लेते हैं। बृहस्पति जो है वो इसी राशि में मार्गी और उदित अवस्था में बने रहेंगे पूरे माह। राहु भी जो है पूरे महीने अपनी सम राशि मीन में, गुरु की राशि में, गुरु बृहस्पति की राशि में तृतीय भाव में बने रहेंगे। इसी प्रकार शनि की बात करें तो शनि भी जो है अपनी स्वयं की राशि कुंभ में 2nd हाउस में वक्री और उदित अवस्था में बने रहेंगे। इसी प्रकार वो भी अपना राशि परिवर्तन नहीं करेंगे। केतु की अगर हम बात करें तो केतु 9वें भाव में बैठे हैं अपनी सम राशि कन्या में, और ये इसी प्रकार पूरे महीने बने रहेंगे। तो प्रिय साथियों, ये थी स्थिति ग्रहों की, जिससे अभी हमने आपको अवगत कराया है। इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही आपको अच्छे बुरे परिणामों की प्राप्ति के योग बनेंगे अगस्त 2024 में। सबसे पहले बात करेंगे आपके साथ आपके करियर के विषय में, कि आपका प्रोफेशन कैसा रहने वाला है अगस्त में इन ग्रहों की स्थिति के आधार पर। तो साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, शुक्र का घर है आपके करियर का लॉर्ड जो है वो शुक्र है, करियर लॉर्ड, और शुक्र जो है वो अष्टम भाव में अपनी शत्रु राशि में बैठे हैं अपने मित्र ग्रह बुध के साथ, जिसमें कि 16 तारीख से सूर्य भी यहाँ पर आ जाएंगे। तो मान के चलिए कि आपके लिए महीने के आरंभ से लेके और महीने के मध्य तक तो कुछ सामान्य से मध्यम परिणामों की प्राप्ति आपको हो पाएगी, लेकिन 16 तारीख से लेकर के और 24 तारीख तक आपको अपने कार्य क्षेत्र में काफ़ी संघर्ष करना पड़ सकता है कुछ अच्छे और बेटर रिजल्ट्स लेने के लिए। और उसके बाद आप परिश्रम भी करेंगे और परिश्रम के उपरांत आपको परिणामों की प्राप्ति भी नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपके जो प्रोफेशन के लॉर्ड हैं शुक्र, वो नीच अवस्था में आ जाएंगे 24 अगस्त से। तो 24 अगस्त के बाद से आपके लिए परिश्रम बढ़ेगा, टेंशन भी बढ़ेगी आपको अपने कार्य क्षेत्र में, मकर लगन राशि के जातकों के लिए, और रिजल्ट्स भी आपकी इच्छा अनुसार आने में कमी रहेगी। ये स्थिति आपके लिए थोड़ा सा प्रतिकूल परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं इस अगस्त के महीने में आप मकर लगन राशि के जातकों के लिए। बात कर लेते हैं धन के आगमन की और सुख सुविधाओं की। तो साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि जहाँ तक धन के आगमन का प्रश्न है, तो धन का आगमन तो आपको भरपूर मात्रा में होने वाला है, भरपूर मात्रा में आपको होगा। 1 अगस्त से 26 अगस्त तक तो धन के आगमन में कोई कमी आपके लिए रहेगी नहीं। मित्रों का भी सहयोग आप प्राप्त कर रहे हैं और सुख सुविधाओं का भी लाभ लेते रहेंगे। आगे बात करते हैं प्रेम संबंधों की, कि आपके प्रेम संबंध कैसे रहने वाले हैं। तो प्रिय साथियों, प्रेम संबंध आपके सामान्य चलेंगे, सामान्य रूप से चलते रहेंगे। लेकिन हाँ, मित्र जो है आपका 1 तारीख से लेकर के 26 तारीख तक जो आपका मित्र होगा, उसकी ओर से आपको बहुत ही कोई अच्छा गिफ्ट मिल सकता है, या उनका बहुत अच्छा आपके प्रति बिहेवियर जो आपको और ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा अपने मित्र की ओर, ये भी कहा जा सकता है। तो मित्र का आपको पूरा सहयोग, प्यार, सब कुछ प्राप्त हो रहा है इस अगस्त के महीने में। विवाह का योग तो नहीं बन रहा है इस माह आपके लिए, तो ये सिर्फ अफेयर तक ही बात रहेगी।
बात कर लेते हैं विवाहित महिला पुरुषों की, यानी कि अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ आपकी कैसी रहेगी। तो साथियों मैं बताना चाहूँगा कि 1 तारीख से लेकर 16 तारीख तक अगस्त के महीने में तो थोड़ा सा आपके वैवाहिक जीवन में कुछ एक तरीके से कह सकते हैं थोड़ा बहुत कहा सुनी, तनाव, छूट मुट चीज़ों पर, बातों पर जो हो जाता है, छोटी छोटी सी बातों को लेकर के ये स्थिति रहेगी। लेकिन महामध्य के उपरांत और माह के अंत तक का जो समय है वो सामान्य से मध्यम रहेगा वैवाहिक सुख जो है। आगे बात करते हैं पारिवारिक संबंधों की। तो पारिवारिक संबंध जो है जिनमें कुछ कमी बन रही थी, अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1 तारीख से 24 तारीख तक का जो समय होगा उसमें आपके घर के जो सदस्य हैं उनके साथ कुछ संबंध बेहतर होंगे, उनमें आप सुधार होते हुए देखेंगे। अगर हम बात करते हैं शिक्षा की, तो शिक्षा की प्राप्ति के लिए आप मकर लगन राशि के जो जातक हैं उनको अपने परिश्रम के आधार पर ही परिणामों की प्राप्ति के योग हैं। जितना परिश्रम उतने ही अच्छे बेहतर परिणाम, जितना कम परिश्रम उतने ही कम अच्छे परिणाम। ये स्थिति आपके केस में बनी हुई है। लेकिन हाँ, इतनी बात तो हम कह सकते हैं कि पराक्रम आपका बहुत अच्छा रहेगा, मेहनत आप करेंगे, जरूर करनी भी चाहिए। और साथियों, दूर दराज की यात्राओं को करने से बचिएगा, अन्यथा आपको उसमें परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आगे बात करते हैं कि जो संतान है, माता पिता को संतान की ओर से किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। तो साथियों, परिश्रम तो आप बहुत करेंगे, बहुत अच्छा परिश्रम करेंगे, मेहनत खूब करेंगे, मेहनत से पीछे नहीं हटने वाले आप। लेकिन कहीं ना कहीं जितनी मेहनत आप करेंगे उसके अनुसार जो परिणाम प्राप्त होने चाहिए उनमें कमी निश्चित रूप से रहेगी, और यही कहीं ना कहीं आपके माता पिता को भी कमी के कारण थोड़ी निराशा रहेगी। स्वास्थ्य कैसा रहेगा? प्रिय साथियों, स्वास्थ्य का जरूर थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्वास्थ्य जो है वो जाकर के कहीं महीने के अंत में जाकर के उसमें आपको इंप्रूवमेंट नजर आएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपका स्वास्थ्य जो है वो बेहतर रहे। थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हमने कहा है कि होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान बहुत अच्छे ढंग से रखना होगा। उपाय आज के दिन आप ही इस महीने क्या करना है, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो कौन से उपाय आप करें कि जिनको करने पर अच्छे परिणामों की प्राप्ति के योग आपको बने। तो सबसे पहला उपाय जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक तो आप प्रत्येक शनिवार पीपल के वृक्ष पर जाकर के संध्या समय सरसों के तेल का दीपक जलाएं, काली उड़द के कुछ दाने भी वहाँ रखें, 3 या 7 बार परिक्रमा करें। और अगर वहीं बैठ करके आप शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शनिदेव की आरती, तो बहुत अच्छी बात होगी। सूर्य देव को भी अवश्य जल देना है, अर्घ्य देना है प्रातःकाल, ये नियम बना लीजिए स्नान आदि से निवृत्त होके। तो ये आप काम करें। और प्रिय साथियों, दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपको अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो, तो आप गौ माता को रोटी पर सफ़ेद मिठाई और देसी घी रख करके खिलाइए भोजन करने से पहले, तो आपके काफ़ी कुछ कष्ट दूर होंगे। गौ माता की जितना सेवा करेंगे। आगे बात करते हैं कि भाई आप मकर लगन राशि के जातकों को हमने उपाय भी बता दिया, पूरा हमने इसको डिस्क्राइब कर दिया कि भाई अगस्त के महीने में आपको किस प्रकार के रिजल्ट मिलने की संभावना बन रही है। अब हम आगे आपसे बताना चाहते हैं कि देखिए साथियों, यदि ये राशिफल आपको पसंद आया है, मंथली राशिफल अगस्त 2024 का, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में इस वीडियो को अगर आप शेयर करते हैं दूसरे लोगों में, तो वो भी इस जानकारी का अच्छे ढंग से लाभ ले पाएंगे। और यदि आप ऐसा चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे बने उन सब की नोटिफिकेशन सर्वे सारे वीडियो समय रहते आप तक पहुंच पाएँ और आप उनका सभी का लाभ ले सकें, तो उसके लिए फिर बेल आइकन ज़रूर पुश करें। तो साथियों, इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपनी वाणी को देंगे विराम, और अपने सभी आप जो हमारे प्रिय दर्शकगण हैं उनसे लेंगे इजाज़त। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।